सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हाफिज़ का मकाम, हाफिज़ का मर्तबा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बाअमल हाफिज़ कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। कुरान जिस जुज़दान में रखा जाता है, हम उस जुज़दान को बोसा देते हैं। कुरान जिस रहल पे रखा जाता है, उस रहल को हम अपने सीने से लगा कर रखते हैं। तो ज़रा सोचो, कुरान के 30 पारे जिस सीने में होंगे, उस सीने की अजमत का आलम क्या होगा। हाफिज़े कुरान के बारे में आया है कि जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल हो जाता है और जब उसको कब्र में उसके अजीज़ो अकारिब रख देते हैं और जब मिट्टी डाल करके वापस आ जाते हैं, परवरदिगारे आलम ज़मीन को हुक्म देता है, खबरदार इसके जिस्म को ऐ मिट्टी मत खाना। वो मिट्टी कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है, इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। बताओ हाफिज़े कुरान की शान क्या है। ज़रा सोचो, हाफिज़े कुरान का मकाम व मर्तबा क्या है। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दराजात। अल्लाह ताला ने उनके दर्जे बुलंद कर दिए तुम में से जो ईमान वाले हैं, और ईमान वालों में उनके दर्जे बुलंद कर दिए जो इल्म वाले हैं। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। अगर कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो। तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पर गामजन होना चाहते हो तो अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराओ। हमने दुनिया का जायजा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुरान पढ़कर के ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। आज दुनिया का ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है, बड़ा मशगूलियत का दौर है। आज बेटा बाप से बात करना पसंद नहीं करता, आज बेटा अपनी माँ से बात करना पसंद नहीं करता। जरा सोचने वाली बात है कि आज बाप बेटे एक चारपाई पे बैठे रहें, बेटा मोबाइल में मस्त रहता है, बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दुनिया से जाने के बाद कोई कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दुनिया से जाने के बाद कोई ईसाले सवाब करने वाला तक ना हो। अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं, तो उनमें से एक बेटे को आलिम दीन या हाफिज़े कुरान जरूर बनाना, ताकि जब इधर जनाजा उठे तो औलाद बंटवारे की लड़ाई करती हुई नजर ना आए, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आए। जब इधर जनाजा उठे तो औलाद जो है एक दूसरे से बंटवारे के लिए एक दूसरे का गिरेबान पकड़ती हुई नजर ना आए, बल्कि अपने वालिद या वालदा के लिए कुरान करीम की तिलावत करके उसके लिए ईसाले सवाब करती हुई नजर आए। आज इस मदरसे से एक बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज किया है। महरेरा शरीफ से आवाज उठी थी हुजूर नजीब मिल्लत की, हुजूर रफीक मिल्लत की, कि जलसे हल्के करो, मदरसों को मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तब तुम्हें आलिम दीन भी नसीब होंगे, जब मदरसे मजबूत होंगे तब तुम्हें हाफिज़े कुरान भी मिलेंगे, जब मदरसे मजबूत होंगे तो वाज सुनाने के लिए तुमको वाइजीन भी मिलेंगे, मदरसे मजबूत होंगे तो मुसल्ले पे खड़े होने के लिए काबिल इमाम भी तुमको नसीब होंगे। आज लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं और मदरसों का हाल देखो, 6-6 महीने से मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा नहीं हुई है और जलसों का हाल इतना बढ़ता चला जा रहा है कि 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए जलसों में खर्च हो रहे हैं। सुबह को देखा जाए, हालात का जायजा लिया जाए तो कौम उसी जगह नजर आती है जहां पर वो पहले से थी।
अगर तुम अपने अंदर तब्दीली चाहते हो तो खुद भी इल्म दीन हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म दीन हासिल कराओ, क्योंकि जिहालत का तबादला सिर्फ इल्म से होता है, अंधेरा इल्म से दूर होता है। कामयाबी 7 सागर पार की, तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए, कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह हाफिज़े कुरान को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? हाफिज़े कुरान को। फरमाएगा, इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। तू कुरान की तिलावत कर, ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़, तजवीद के साथ पढ़। इन्ना मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तकराऊहा। रब फरमाएगा हाफिज़े कुरान से कि बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। कितना बड़ा मकाम है हाफिज़े कुरान का। हाफिज़े कुरान तिलावत करेगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। जिन हाफिजों को दुनिया में हिकारत की निगाह से देखा जाता है, उनका मर्तबा कयामत के दिन ये होगा, उनकी शान कयामत के दिन ये होगी कि वो जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद बाला होंगे। इसलिए कहता हूं, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। ये तो हाफिज़े कुरान की शान है कि 10 ऐसे लोगों की बाअमल हाफिज़े कुरान शफात कराएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। आलिम की शान क्या है? आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा, आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। आलिम कहेगा, मौला सब जा रहे हैं, मुझे क्यों रोक दिया गया? रब फरमाएगा, तूने दुनिया में इस्लाम की खिदमत की है। हाफिज के लिए कैद है कि वो 10 ऐसे लोगों की शफात करे जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है। हाजी के लिए कैद है कि वो 70 ऐसे लोगों की शफात करे बाअमल हाजी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है। आलिम के लिए कोई कैद नहीं होगी। रब फरमाएगा, तू जितनों को चाहता है उतनों को बख्शवा के जन्नत में। नारे तकबीर! ये आलिम का मकाम है, आलिम का मर्तबा है, ये आलिम की शान है। इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती, अगर उलमा ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लाह अकबर! अगर आलिम ना हो तो नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताएगा? अगर आलिम ना हो तो हज करने का तरीका कौन बताएगा? अगर आलिम ना हो तो ज़कात का जो मुस्तहिक है वो कौन किसको बताएगा? अगर आलिम ना हो तो दीन के कहाँ काम में पैसा खर्च करना है ये तरीका कौन बताएगा? अगर आलिम ना हो तो किसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है और किसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है ये कौन बताएगा? लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। शैतान 1000 आबिदों को बहका सकता है लेकिन एक आलिम को नहीं बहका सकता। और मैं आपको बता दूं, आखिरी बात, अपनी जगह बैठने जा रहा हूं। मैंने जब देखा कि इस उर्से पाक में पिछली साल भी एक बच्चे की दस्तार हुई थी और इस बार भी एक बच्चे की दस्तार हुई है, तादाद से कुछ नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये फैजान है साहिबे उर्स का, ये फैजान है, वरना दस्तार तो किसी और मौके पर भी हो जाती, ज्यादातर शाबान के मौके पे होती है, लेकिन उर्से पाक के मौके पे ये दस्तार होना ये इस बात का इशारा कर रही है कि इनको साहिबे मज़ार ने अपनी बारगाह में पसंद कर लिया। आलिम दीन
शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बगैर अमल का आलिम बगैर फल के दरख्त की तरह है, और बगैर इल्म का आबिद बगैर दरवाजे के घर की तरह है। जिस घर में कोई दरवाज़ा लगा हुआ ना हो, जो चाहे वो अंदर आए, जो चाहे वो बाहर चला जाए, ऐसे ही ऐसा आबिद के पूरी पूरी रात इबादत करता है, इल्म नहीं है उसके पास में, कभी भी शैतान उसको बहका सकता है। और ऐसा आलिम कि उसने इल्म तो हासिल किया मगर उस पर अमल नहीं किया, तो वो बगैर फल के दरख्त की तरह है कि लोग तो पेड़ के नीचे आकर के साए में बैठ करके आराम हासिल कर रहे हैं, फायदा हासिल कर रहे हैं, खुद उसकी ज़ात को उससे कोई फायदा नहीं। तो आलिम बनो तो बाअमल आलिम बनो, हाफिज बनो तो बाअमल हाफिज बनो। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज का वक्त हो, चौराहों पे खड़े हो करके बातें करो। एक बार इमाम आज़म अबू हनीफा गुजर के जा रहे थे, आप खड़े हुए थे, एक दीवाना गुजर के जा रहा था। दीवाना था, कीचड़ थी, कभी गिरता कभी उठता, कभी गिरता कभी उठता। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, ओ दीवाने संभल के चल, कहीं गिर मत जाना। उसने कहा, हुजूर मैं आप संभल के चलना, मैं गिरूंगा तो अकेला गिरूंगा, आप कौम के इमाम हो, आप संभल के चलना, आप गिरोगे तो पूरी कौम गिर जाएगी।